वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में भारतीय इतिहास से बनने वाले 2000 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का एक सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 का। पहला सवाल, चौथ मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, तो इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? तो चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स कौन से वंश के शासकों ने वसूला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा वंश के शासकों ने। तो मराठा शासकों ने चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स वसूला था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात की गई है, तो सितार, तबला, सरोद या वीणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध का सम्राट कौन था? बिंबिसार, जिन्होंने अपने राजवेद जीवक को कौन से राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? तो सही आंसर क्या हो जाएगा तीन का? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अवंती। तो अवंती के राजा की चिकित्सा सेवा में भेजा था राजवेद जीवक को बिंबिसार ने, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो चौथा का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। तो जहांगीर के द्वारा दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया गया था। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर शुरुआत की बात की जाए तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल, तो अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो अकबर के शासनकाल में मुगल प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15, लेकिन अकबर के शासनकाल में बढ़ गई, कितनी टोटल हो गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21। तो अकबर के शासनकाल में मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में बढ़ के 21 हो गई, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन क्या था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो छठा का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, तो मुगलों ने नवरोज या नौराज का त्यौहार लिया, कहाँ से लिया था? तो मुगलों ने जो नवरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया था, कहाँ से लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से और तुर्कों से? तो सातवां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पारसियों से। तो नवरोज उत्सव जो था मुगलों ने मनाना शुरू किया था, ये पारसियों से लिया गया था। और कौन से मुगल सम्राट ने नवरोज उत्सव को मनाना बंद करवा दिया था? आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का साथ दिया, यानी विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया। तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी और ऑप्शन डी क्या है? देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो मध्यम वर्ग का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, तो इसके बारे में जिक्र पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में ना इसका समर्थन किया, ना ही विद्रोह, इस क्रांति में विद्रोह किया, और ना ही देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वे विद्रोह से तटस्थ रहे, यानी कि विद्रोह से अलग रहे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्लर। तो कल्लर के द्वारा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772, 1760 से 1793। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 11वां सवाल क्या है? तो
किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे किसके सामंत थे शुरुआत में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के। तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, यानी कि कुषाण के अधीन शासन करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। तो न्यूस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पात्रों का अध्ययन, या ताम्र पात्रों का अध्ययन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों का अध्ययन। तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूस्मेटिक बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल। तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा किया गया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 15वां सवाल देख लेते हैं। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन से रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, या नीला। तो 15वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होने का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो इस पंपलेट में क्या था? संवैधानिक गतिरोधों का हल से संबंधित जिक्र था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रवण बेलगोला, पार्श्वनाथ, इंदौर, आबू पर्वत में। तो 17वां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माउंट आबू। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा मंदिर जो है एक जैन मंदिर है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। जवाबित थे, तो जवाबित क्या थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य कानून था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, कासारसन, निस्क, या कानिनी। तो इसका सही आंसर क्या है? दिनार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेरशाह के बारे में क्या कथन असत्य है? हाँ, तो 4 कथन दिया है शेरशाह के बारे में, इसमें बताना है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में टैक्स के रूप में निर्धारित किया था। तो यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। शेरशाह के समय किसानों का जरीबाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कि कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। तो ऑप्शन बी भी सही हो जा रहा है। ऑप्शन सी क्या है? भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह 20 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यानी कि भूमि की नाप के लिए 20 गज वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया शेरशाह के द्वारा। ये ऑप्शन सी भी सही है। चौथा क्या है? तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। तो सासाराम में शेरशाह का किला नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, यानी कि वहाँ पे इसको दफनाया गया। तो ऑप्शन डी इसका सवाल के अनुसार सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे। अगला सेट में आप देखेंगे अगला महत्वपूर्ण सवाल।